भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कोथ अम्बाला शहर मंडी पहुंचे और मंडी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा पराली जलाने को लेकर बनाए गए सख्त कानून का विरोध किया और कहा कि किसानों के पास पराली जलाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को किसानों को मशीनें दिलवाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बहुत मोटे पैसे मिले हैं, लेकिन सरकार ने वह पैसे जेब में डाल लिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जिस गांव में पराली प्रबंधन के लिए मशीनें ले रखी हैं, उसी गांव में पराली जल रही है। कोथ ने सरकार को चेतावनी दी कि किसान के पास पराली जलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और सरकार को हर हालत में किसान का एक एक दाना खरीदना पड़ेगा और अगर सरकार किसानों को बेवजह तंग करेगी तो किसान यूनियन लड़ना नहीं भूली है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने आरोप लगाए थे कि कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण चुनाव हारी है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए किसान नेता सुरेश कोथ ने कहा कि गुरनाम सिंह चड़ूनी जो भाषा बोल रहे हैं वह राजनीतिक भाषा है, लेकिन कांग्रेस अगर चुनाव जीतने तक मुख्यमंत्री की लड़ाई न शुरू करती तो आज सरकार कांग्रेस की होती। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव जीतने से पहले ही अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया और सारे नेताओं को धमकाने लग गए और साथ ही जातिवाद की टिप्पणियां करवाने लग गए, जिसके कारण कांग्रेस हार गई। अम्बाला पहुंचे किसान नेता सुरेश कोथ ने ये बताया कि उनका अम्बाला आने का मकसद ये था कि उन्होंने सुखविंदर जलबेड़ा जो कि दूसरी यूनियन में थे, उनको अपनी यूनियन में शामिल करके अब उन्हें अम्बाला का जिला प्रधान बनाया है। उन्होंने कहा कि दूसरा कारण ये है कि मंडी पूरी तरह से धान से भरी हुई है और किसान जो है वो काफी परेशान हो रहे हैं। नमी के नाम पर, क्वालिटी के नाम पर कट लगाया जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि वह एक एक दाना ईमानदारी से खरीदेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। लिहाजा किसान नेता कोथ ने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि नई सरकार है और वह किसी से लड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए वे मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि वह मंडी में धान के एक एक दाने का उठान जल्दी करवाएं। हुड्डा की वजह से कांग्रेस हारी है, किसानों को साथ लेके नहीं चली है और साथ ही उन्होंने गुरनाम सिंह के साथ भी धोखा किया है। किस नजर से देखिए, गुरनाम सिंह जो भाषा बोल रहा है वो तो एक राजनीति का शब्द बोल रहा भाई, उसकी बात तो हो जाना है, लेकिन सच्चाई यह है कि कांग्रेस अगर इलेक्शन तक एमएलए जीतने तक एमएलए मुख्यमंत्री की लड़ाई नहीं शुरू करती तो को आज राज कांग्रेस का होता। ये सच्चाई कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राजमान तक पहले अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया और सारे नेताओं का धमकाने लग गया, जातिवाद की टिप्पणियां करवाने लग गया। तो ये अरवाई तो हुड्डा ने है, लेकिन गुरनाम सिंह ने टिकट नहीं मिली या किसी ने कहा समझौता होया, यूं तो इसका जवाब तो वो ही देगा। मोर्चा पहले समर्थन करने उनके पास 2 बार कोशिश करी कि हम इकट्ठे मिलके आंदोलन चले, मगर इन साथियों ने हमारा कॉमन का कोई प्रोग्राम बनाने की सोची ही नहीं। दर्ज की जाएगी और साथ ही 2 सीजन के लिए उनकी फसल भी नहीं खरीदी जाएगी क्या? मैं आपको आपके माध्यम से एक बात बता दूं, जो भी पराली जला रहा है किसानों मजबूरी बस जला रहा है, क्योंकि बहुत मोटा पैसा गवर्नमेंट को हरियाणा सरकार को मिला है सेंटर की तरफ से, वो सिर्फ किसानों को मशीन मुहैया करवाने के लिए मिला था, जेब में डालने के लिए नहीं। और जिस गांव के अंदर उन्होंने पराली के प्रबंधन के लिए मशीनें नहीं दे रखी, सिर्फ उसी गांव में पराली जल रही है। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी अपना दिमाग साफ कर लें, इंक्वायरी करवाए किन किन गांव में पराली जली। अब किसान के पास जो विकल्प नहीं होगा पराली जलाएगा, उसके बाद आप कहते हैं एफआईआर काटेंगे। 1 रुपया भी जुर्माने का नहीं देगा किसान, 1 रुपया जुर्माने का नहीं देगा। रही बात खरीद की, एक एक दाना खरीदना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी, ये आप अपने दिमाग से निकाल दिए। एक बात बता दूं मैं आपने, हम आपको सिर्फ समय इसलिए दे देंगे नए कुर्सी बैठे हो, लड़ना नहीं भूल रहे हम। अगर किसी भी किसान के साथ ज्यादती हुई, उसका अनाज नहीं खरीदा गया, तुरंत संघर्ष शुरू हो जाएगा। किसान तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेगा।